शर्म आनी चाहिए कि जो ये कहते हैं कि कांग्रेस के दौर आप टैक्सी या घोड़ा नहीं ला सकते हो। आपको उसके बाद आपको ये वहम गुमान भी नहीं था कि भोंजवा में कहीं बड़ा तहसीलदार बैठेगा। ये भी सुरड़ी साहब, इस भोंजवा को अगर हिंदुस्तान के नक्शे पे किसी ने लाया वो वाहिद एक पर्सनैलिटी है, दैट इज ओनली गुलाम मोहम्मद सुरड़ी साहब। बात करें चाहे पर जिसने भी लाया, हम सबसे पहले उसका डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमारी बात हमारी बात सुन के चापर को फौरन केथर मिला। खा वो बीजेपी वालों ने फोन किया या कांग्रेस वालों ने फोन किया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपके साथ इरफान मुगल। आप देख रहे हैं जेके पब्लिक टाइम्स। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि भोंजवा के अंदर जो है एक हेलीकॉप्टर जो है एक मरीज़ को लेने आया, तो उसी को सियासत के अंदर जो है वो खींचा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये हमने किया, कुछ लोग कहते हैं ये हमने किया, कुछ और तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। लेकिन अब हकीकत क्या है, किसने किया है, हम ये नहीं कहते हैं। हो सकता है कई लोगों ने जो है फ़ोन कॉल्स भी की होंगी, कुछ इसके पीछे जो है बहुत सारे लोगों का हाथ होगा और करना भी जो है हम लोगों का फ़र्ज़ है। लेकिन कल जो है एक बाइट जो है हमारे चैनल पे जो है एक बीजेपी के एक वर्कर जो है वो देते हैं, और उसी के साथ मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए, उसी बाइट के ऊपर जो रद्द अमल करने के लिए हमारे साथ यासीन साहब मौजूद हैं। यासीन साहब, तो क्या कुछ कहेंगे आप, जो कल बाइट उन्होंने दी तो उससे आपको क्या कुछ लगता है? वहाँ पर जो आदिल साहब ने जो एक बाइट दी, उसने कहा कि ये कांग्रेस वाले जो हैं किसी को एक टैक्सी क्या ये घोड़ा नहीं दे सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? शुक्रिया इरफान भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस भोंजवा की दबी हुई आवाज़ को आप हुकाम बाला तक पहुँचाते हो। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो कल आपने आपके चैनल पे बाइट आपने ली, एक बीजेपी का वर्कर, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ये एक घोड़ा या टैक्सी नहीं ला सकते भोंजवा में। ये चापर लैंड कराना, चापर को उड़ाना, ये हमारी बीजेपी की देन है, खास करके हमारी देन है। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, आपको भी, उन लोगों को भी जो ये कहते हैं कि सुरड़ी साहब कांग्रेस ये इधर घोड़ा या टैक्सी नहीं ला सकते। आप ज़रा पीछे 30 साल चले जाओ। यहाँ जब सुरड़ी साहब ने पहले इलेक्शन लड़ा और यहाँ के लोगों ने सुरड़ी साहब के साथ ये वादा किया कि सुरड़ी साहब आपने ये इलेक्शन जीता, हमारी नस्लें आपको वोट देंगी, मगर आपने सिर्फ 2 काम हमारे करने। एक, हमें रोड चाहिए, उसके बाद हमें हायर सेकेंडरी स्कूल बिनून चाहिए, हमारी नस्लें आपको वोट देंगी। मगर आप जब सुरड़ी साहब ने इलेक्शन जीता, उसके बाद लोगों को पता ही नहीं चला कि ये रोड कहाँ थी, ये कहाँ पहुँची। मैंने आपको पहले वो, आप 30 साल पीछे जाओ, जब हमारे बुजुर्ग, आपके वालिद साहब भी, हमारे दादा अजदाद बाप वगैरह घोड़े लेकर गुलूडी से सुबह 6 बजे वो बिनून से निकलते थे, पतनाजी से निकलते थे, और 4:30-5 बजे वो बिनून सौदा पीछे से उठा के घोड़े लेके इधर पहुंचते थे। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो ये कहते हैं कि कांग्रेस के दौर आप टैक्सी या घोड़ा नहीं ला सकते हो। आपको उसके बाद आपको ये वहम गुमान भी नहीं था कि भोंजवा में कहीं बड़ा तहसीलदार बैठेगा। ये भी सुरड़ी साहब की देन है। मैं मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है, मुझे दुख इस बात का होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के दौर में या कांग्रेस वाले एक टैक्सी या घोड़ा या नहीं ला सकते, वो चापरों की क्या बात करें। चापर जिसने भी लाया, हम सबसे पहले उसका डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमारी बात सुन के चापर को फौरन केथर मिला। खा वो बीजेपी वालों ने फ़ोन किया या कांग्रेस वालों ने फ़ोन किया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप भी अपने घर वालों से पूछे कि आप गुलूडी से सुबह कितने बजे निकलते थे और शाम को इधर कितने बजे पहुँचते थे। ये किसकी देन है? जी यासीन साहब, आपने कहा कि जो है ये चापर जो है वो डीसी साहब ने किया, चाहे किसी ने भी फ़ोन किया होगा, लेकिन आपके ही एक सीनियर वर्कर, सीनियर लीडर हैं यहाँ के, वो कह रहे थे कि ये चापर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने जो है फ़ोन किया, उनकी मेहनत और उनकी कोशिशों से जो है वो किथर में आया। बिल्कुल, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्यारेलाल शान जी हैं, इकबाल साहब खुद डीसी साहब के पास चले गए, उन्होंने वहाँ से डीसी साहब से मुलाकात की, डीसी साहब से रिक्वेस्ट की, उसके बाद डीसी साहब ने भी कोऑपरेट करके फिलहाल चापर को किथर में भेजा और पेशेंट की लाइफ को बचाया। जी। तो क्या लगता है आपको, जो वर्कर ये कह रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कल की बाइट में आपने देखा होगा कि यहाँ कोई एरा गैरा नहीं चलेगा, तो आप क्या कुछ कहेंगे? यहाँ एरा गैरा, आपको मैंने पहले इरफान भाई बोला, आप 30 साल पहले पीछे चले जाए। इस भोंजवा को अगर हिंदुस्तान के नक्शे पे किसी ने लाया, वो वाहिद एक पर्सनैलिटी है, दैट इज ओनली गुलाम मोहम्मद सुरड़ी साहब। उस वक्त भी ये लोग कहते थे, इन्होंने मरहूम गुलाम रसूल मालिक साहब के साथ भी यही गद्दारी की, अगर उसके साथ इन लोगों ने गद्दारी नहीं की होती तो भोंजवा आज सोने की चिड़िया होती। यही लोग उस वक्त भी कहते थे कि नहीं जी, हमें तहसील ठाठरी चाहिए, हमें तहसील कहरा चाहिए, हमें ये डिस्ट्रिक्ट डोडा चाहिए। लेकिन उस वक्त सुरड़ी साहब
साहब ने कोर्ट में केस लड़के वो तहसीलदार भोंजा इस वक्त बिठा है, ये उन लोगों की देन है। लेकिन आज ये एरा गैरा नाथा गैरा बोलते हैं कि यहाँ पे ये घोड़ा नहीं ला सकते। आपको मैंने एक ही बात बोली, आप पीछे 30 साल पीछे जाए, आप अपनी नस्लों से पूछे, पिछली नस्लों से, अपने दादाजी से, अपने बाप से पूछे कि ये देन किसकी है। वो तो मस्जिद ये भी कह रहे थे कि हमने इनको हराया है, इनको छुट्टी पर भेजा है, इनको कहो वहीं रहें, तो अब यहाँ पर तुम्हारा राज नहीं चलेगा। देखिए, हराने की बात दूसरी है। सुरड़ी साहब को किसने हराया? सुरड़ी साहब को 45% वोट भोंजा से आया। 4 कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे, आप कैलकुलेशन लगाए किसको ज्यादा वोट आए। बीजेपी का कंटेस्टिंग कैंडिडेट भोंजवा से बिलोंग करता है, लेकिन भोंजवा वालों ने उसकी लाज रखी। आप देखिए कि सुरड़ी साहब को भोंजवा से कितने परसेंट वोट आए, आप जरा परसेंटेज निकालिए। तो क्या लगता है यासीन साहब कि एक अगर इंसानी खिदमत के लिए कहीं पर काम होता है, चाहे वो डीसी साहब करे चाहे कोई भी करे, तो क्या लगता है आपको कि इस चीज़ को सियासत के लिए यूज़ करना जो है क्या बेहतर है या नहीं? इसके लिए मैं आपको कहता हूँ, हम डीसी साहब को मुबारकबाद देते हैं, सबसे पहले तहसीलदार भोंजवा साहब को, उसके बाद डीसी साहब को। चाहे अब इन लोगों ने इसको सियासी रंगत दी, कोई बोलता है ये बीजेपी वालों ने लाया, कोई बोलता है ये कांग्रेस वालों ने लाया। चलो जिसने भी लाया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डीसी साहब का, उसने सब लोगों की सुननी है। लेकिन फिलहाल शुक्रिया डीसी साहब का जिसने चाहपन विद इन नो टाइम किधर पहुँचाया और पेशेंट की जान बचाई। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे यासीन साहब, जो कि एक वर्कर भी हैं और कांग्रेस के इस वक्त जो है खास वर्कर जो है माने जाते हैं। यासीन साहब का कहना है साफ, जो कल की बाइट जो कि बीजेपी के वर्कर्स ने दी थी उसके ऊपर जो है इन्होंने रद्द अमल किया कि उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिनका जवाब देना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर के बारे में जो कुछ हमने इससे पहले भी जो है एक वीडियो बनाई कि हम इसमें जो है सबसे बड़ा रोल हो सकता है। कई लोग जो है अपनी अपनी हमदर्दी जो है अपने अपने इलाके से रखते हैं, चाहे वो बीजेपी वाला हो, पीडीपी वाला हो, एनसी वाला हो या बीजेपी वाला हो, सबको अपने इलाके से, चाहे कांग्रेस वाला हो, सबको अपने इलाके से हमदर्दी होती है और सब चाहते हैं कि मैं ये काम करूं, और ऐसा जज्बा हर एक के अंदर होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जिसने भी किया, अगर सब ने भी किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है सबकी पार्टीज़ के सभी वर्कर्स ने जो है डीसी साहब को कॉल किया होगा, लेकिन उसके बाद जो है डीसी साहब ने भेजा और उसके बाद सरकारी खजाने से जो है वो पैसा उसमें जमा हुआ है। उसके बाद जो है वो हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर आया और उसमें कुछ समाजी कारकुनान जो सियासत के साथ जुड़े नहीं है उनका भी इसमें रोल रहा है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा। तो बाकी मजीद आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, वस्सलाम।